जो सेकंड टॉप बनेगा ना वहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा, अच्छे से काम करेगा अगर ब्रेकआउट में हमें वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। तो जब यहाँ से ये पैटर्न बनना है तो सिर्फ आप ही को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जितने भी ट्रेडर्स हैं ट्रेड कर रहे हैं तो अब मार्केट क्या करेगा, सभी को दिख रहा है तो कुछ लोगों को तो ट्रैप करेगा ना। पहले वाले ये 50 रुपीज वाले उन्होंने कहां पर इसको बेच दिया, यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा एक तो यहाँ पर हेड पर देखने के लिए मिलेगा, प्राइस को ये यहीं से नीचे गिराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये दो लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बुल्स ऑन ट्रेड पर। आज का हमारा टॉपिक चार्ट पैटर्न को लेकर रहने वाला है। चार्ट पैटर्न एक ट्रेडिंग की बैकबोन की तरह काम करते हैं और एक प्राइस एक्शन को समझने का बहुत ही बेस्ट टूल है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है इन चार्ट पैटर्न को लेकर, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड प्लान करता है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर इन पैटर्न पर किस तरीके से प्लान करता है और एडवांस चार्ट पैटर्न अभी किस तरीके से बनने लगे हैं, उन पर एंट्री और एग्जिट के हमारे क्या प्लान होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। और ये आपने सारी चीजें सीख ली तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं बिना समय खत्म किए हुए। कुछ की पॉइंट्स हैं आज हम उन्हें कवर करेंगे, जैसे कि चार्ट पैटर्न। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट पैटर्न होते क्या है। चार्ट पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी को बताते हैं, वो बताते हैं कि अब यहाँ से प्राइस इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वर्सेस बिगिनर ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस होता है। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा देखा होगा आपने इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, उसी जगह पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एक लॉजिकल और एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्लान करता है। फॉर एग्जांपल अगर हेड एंड शोल्डर बनना है तो एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करेगा, एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ में और एक प्रॉपर वॉल्यूम चेक करने के बाद में ही वहां पर एंट्री प्लान करता है। तो काफी सारे लोग आपको चार्ट पैटर्न बनना तो सिखा देते हैं लेकिन वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं बताते हैं। तीसरी हम चीज प्लान करेंगे कि हम एंट्री और एग्जिट क्या प्लान करते हैं। हमें चार्ट पैटर्न को सिर्फ एनालिसिस ही करना नहीं आना चाहिए, हमें एक प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए। और फोर्थ चीज हम कवर करेंगे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की साइकोलॉजी और एक बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा डिसिप्लिन के साथ में, पेशेंस के साथ में ट्रेड प्लान करता है। वो इनको ये स्किल्स किस तरीके से आती है और किस तरीके से हम उनके साथ में सोच सकते हैं, उनकी सोच के साथ में हम हमारी सोच को मैच कर सकते हैं। तो वो सारे ये की पॉइंट हम हर एक चार्ट पैटर्न पे आज समझने वाले हैं। हर एक चार्ट पैटर्न पे हम एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान के साथ में काम करने वाले। चार्ट पैटर्न जैसा आप समझ सकते होगे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि दो प्रकार से चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न एंड ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न। हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को समझ लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मार्केट ना अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में होने के बाद में अब यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जो ये पैटर्न ये जो बताते हैं ये सारे पैटर्न, यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि अब इन पैटर्न के बनने के बाद में ना चाहे फिर वो मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ से ना ये पैटर्न बनने के बाद में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो कुछ पैटर्न इसमें बुलिश पैटर्न है और कुछ बियरिश पैटर्न है, तो वो हम एक एक से बात करेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ से ये जो पैटर्न है इन पैटर्न के बनने के बाद में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन चालू रहेगा, यानी कि अगर अप ट्रेंड है और ये पैटर्न बना तो भी यहाँ से अप ट्रेंड ही रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड है और अगर ये बना पैटर्न तब भी यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो हम ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझ गए हैं। हम एक एक से सारे पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में। ट्रेंड रिवर्सल में सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप पैटर्न कि डबल टॉप पैटर्न क्या होते हैं। यानी कि नाम से ही पता है टॉप पर हमें ये देखने को मिलेगा, यानी कि ये बताएगा कि मार्केट ना अप ट्रेंड में है। इस प्रकार से कुछ ये हमें बताएगा कि मार्केट ना अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की साइड में गई, यहां पर आके मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, मार्केट इस पॉइंट पर पहुंची और मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यानी कि ये कहां पर हमें मिलेंगे देखने के लिए, टॉप पर। ये सबसे पहले हम समझ लें, ये टॉप पर मिलेंगे।
टॉप से यहाँ से मार्केट कौन सी डाउन साइड में आने के लिए रेडी है, तो इसको हम कहते हैं बियरिश पैटर्न, राइट। ये जो पैटर्न होता है इसको हम क्या कहेंगे, बियरिश पैटर्न कहेंगे। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें सीखने मिलेंगी। मैं अभी इन पैटर्न पे साइकोलॉजी बताऊंगा कि ये बड़े ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, वहां पर किस प्रकार से वॉल्यूम आता है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि जब प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आई यानी कि रिवर्सल हो रही है, तो एक तो रिवर्सल पैटर्न है, और अप ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है तो ये बियरिश पैटर्न है। ये चीज समझ गए। अब दूसरी चीज समझते हैं। जैसे मान के चलिए प्राइस यहां से 90 रुपीज से स्टार्ट होके इस पैटर्न पे, डबल टॉप पैटर्न पे 90 रुपीज से 110 रुपए तक गई। यहाँ पे प्राइस कुछ देर के लिए होल्ड हुई और वापस से नीचे की साइड में एंट्री आ गई, यानी कि कुछ लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा इस प्राइस से, यानी कि इस प्राइस का इससे लोगों ने बाय किया होगा। यहाँ पे जब ये प्राइस 110 तक गई और यहाँ से कुछ लोगों ने एंट्री बनाई किस साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, राइट। यानी कि यहाँ से कुछ सेलिंग आई होगी, तो यहाँ पर हमें कुछ वॉल्यूम देखने को मिलेगा, राइट। इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक वॉल्यूम अच्छा खासा इस पॉइंट पर हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नीचे तक एंट्री बनाई। अब ये प्राइस कहां तक आ गई, 100 रुपीज तक आ गई। जब 100 रुपीज पर आई तो पैनिक कौन हुआ, जो ऊपर से एंट्री बनाई है वो, या नीचे से एंट्री बनाई है उन्होंने। ऊपर से जिसने बनाई है वो उसकी तो डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पैनिक कौन हुआ, ये वाले ट्रेडर्स जो जिन्होंने यहां से बाय एंट्री बनाई थी। अब वो क्या कहेंगे कि भाई मार्केट ना नीचे आ रही है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है तो मैं ना अपनी क्वांटिटी को निकाल दूंगा। तो जब मार्केट वापस से ऊपर उठना चालू हुई, फोर्स लगाया, यहां पर कुछ बाय एंट्री बनी, इस पॉइंट पर 100 से कुछ बाय एंट्री हमें देखने को मिली, तो पॉइंट से एक वापस से इस वाले पॉइंट पर भी मार्केट गई, राइट। 110 रुपए तक वापस से मार्केट गई, तो पैनिक कौन होना चालू होगा, या ये पैनिक चालू हो गए, यानी कि इन्होंने यहां पर बाय एंट्री बनाई थी, अब इनकी यहां पर प्राइस आ गई तो ये पैनिक होना चालू हो गए। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इसने ना, जो 100 रुपीज वाले ने क्या यहां से कुछ बाय एंट्री बनी थी, इसने यहां से कुछ एंट्री बनाई। जब एंट्री बना के 110 रुपए पे प्राइस पहुंची, तो इनकी क्या साइकोलॉजी थी कि भाई वापस से प्राइस ऊपर पहुंचेगी ना, मैं बेच दूंगा, मैं निकल जाऊंगा। तो ये लोग ना यहां से निकलना चालू हुए, ये अपना एग्जिट करने लगे, ठीक है। ये 90 रुपीज वाले अपना एग्जिट करने लगे, और फिर प्राइस वापस से नीचे की साइड में आई। प्राइस नीचे की साइड में आना चालू हुई, यहाँ से एंट्री बनी, इन्होंने फोर्स लगाया। जब ये प्राइस एंट्री नीचे की साइड में आने लगी, नीचे की साइड में आने लगी, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि अब क्या करें, होल्ड करें या रुकें, होल्ड करें या रुकें। लेकिन ऊपर से डबल फोर्स लगता हुआ रहा है, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है और कुछ यहाँ पर फ्रेश एंट्रीज बनी है, राइट। यानी कि 110 रुपए की प्राइस से जब कुछ इस प्रकार से एंट्री बनी, तो एक डबल फोर्स लगा प्राइस पे, और यहां से हमें ना, और ये कैंडल नीचे की साइड में एकदम से इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इनका कुछ ऐसा यहाँ पे रहा होगा। जब ये एसएल को इसने लिया तो हमें एक और कैंडल पे जब हमें वॉल्यूम देखने को मिला, यानी कि जैसे ही कैंडल बनी, इस वाली कैंडल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया और एक बियरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिली। तो इसका कंफर्म तो हमें हो गया, यहां से कंफर्म हो गया। एक तो इस वाले पैटर्न से हमें कहां से कंफर्म करना है, ऊपर के जो सेकंड टॉप बनेगा ना, वहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो वहां से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो डबल टॉप पैटर्न बनना है ना, ये अच्छे से काम करेगा अगर ब्रेकआउट पे हमें एंट्री अच्छी मिल जाती है, और ब्रेकआउट पर भी हमें अगर वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। तो जब यहां से ये ब्रेक किया इसने, कैंडल ने, और इस वाली कैंडल पे हमें पता चला, इस वाली ब्रेकआउट वाली कैंडल पे, कि यहाँ पे ना वॉल्यूम अच्छा खासा आया। यानी कि जब यहां पर कैंडल बनी और उसने ब्रेक किया, तो हमें पता चला कि इस वाले पॉइंट पे ना वॉल्यूम अच्छा आया है, तो हम यहां पर ही इस कैंडल के साथ में एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। एंट्री प्लान कर सकते हैं, ये हमें एंट्री का समझ में आ गया। अब हम साइकोलॉजी पे बात करते हैं। क्या जब अगर ये मार्केट के अंदर ये पैटर्न बनना है डबल टॉप, तो क्या सिर्फ आप ही को दिख रहा होगा और बाकी के जो ट्रेडर्स होंगे उनको नहीं दिख रहा होगा? मुझे बताओ, क्या जब ये पैटर्न बनना है तो सिर्फ आप ही को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो अब मार्केट क्या करेगा? सभी को दिख रहा है तो कुछ लोगों को तो ट्रैप करेगा ना। पहले इनको ट्रैप किया, इनको ट्रैप किया,
फिर यहाँ से इसने सेल आउट किया और यहाँ से जिसने भी एंट्री बनाई थी वो उसको कहाँ पे आके ट्रैप किया, इस जगह पे आके ट्रैप किया। तो क्या हुआ, अब अगर मान के चलो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता और कुछ, हमें क्या लगता है कि 110 रुपए पर ही आके प्राइस होल्ड करेगी, यानी कि 110 रुपए पर ही आएगी तभी रेसिस्टेंस लेगी। हाँ मुझे बताओ ऐसा होगा क्या? कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि प्राइस पहले 110 रुपए पे आई और फिर 105 रुपए से ही मूव कर गई। यानी कि ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है कि जब अगर डाउन ट्रेंड में बनना है तो पिछले वाला जो हाई था उससे नीचे वाला लोअर हाई बने। तो क्या ये लोअर हाई के फॉर्मेशन में नहीं हुआ? एक जे हाई, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया और दूसरा एक नया हाई बनाया उसने लोअर प्राइस पे, तो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, तब भी तो ये ट्रेंड कंटिन्यूस, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है ना डाउन साइड के लिए। तो इसी प्रकार से हमें क्या समझना है, जरूरी नहीं है इस प्रकार से मिले हमें, अगर मार्केट में इस प्रकार से भी मिलता है, ये आजकल एडवांस हो गए हैं, यानी कि एडवांस तरीके का जो हमें पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं आजकल, वो अगर ट्रेंड रिवर्सल में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो हमें ना ट्रेंड लाइन के साथ में भी हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बेसिक सी एक चीज और बता देता हूं मैं कि जब भी ये पैटर्न बनते हैं, ठीक है, पैटर्न बनते हैं, हमें वॉल्यूम कहां पर देखने को मिलेगा? हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट पर देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद में जहां से पहला एक पॉइंट हो रहा होगा उस पैटर्न का, हमें वहां पर भी वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें ये ब्रेकआउट और इस जगह पे वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, और बाकी का और कहीं भी हमें वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तब ये नेकलाइन ब्रेक करेगा, तब जाके हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री का हमें समझ में आ गया, अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। ये सभी चीजों में काम आने वाला है, अगर ये पैटर्न आप समझ रहे हो तो इसी पे नहीं, सारे पैटर्नों में यही काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखोगे कि कैंडल पैटर्न पे क्या करते हैं हम, कि सर कैंडल पैटर्न के पे तो आपने बताया था कि ये कैंडल नीचे बनी, बियरिश कैंडल बनी, तो इसी कैंडल के ऊपर हम एसएल लगा लें। लेकिन भाई ये कैंडल ये थी, लेकिन ये काफी सारी कैंडलों से मिलके चार्ट पैटर्न बना है ना, मतलब कि जब काफी सारी कैंडलों के फॉर्मेशन के बाद में हमें ये चार्ट पर पैटर्न देखने को मिला, तो ये पैटर्न कुछ कैंडलों से तो अच्छा काम करेगा ना। इसी प्रकार से जब ये पैटर्न बना तो यहां से लेकर इसके नेकलाइन के बीच की जितने भी पॉइंट थे, यानी कि यहां पर 10 पॉइंट थे, ये 100 से कितना 110, यानी 10 पॉइंट थे, तो हमें ना बेसिकली नीचे का टारगेट कितना मिलेगा, नीचे का भी टारगेट हमें उतना ही मिलेगा 10 पॉइंट्स, राइट। और हमेशा इसमें हमें क्या करना है, हम अगर 10 पॉइंट्स का है तो हम एसएल हमेशा यहां प्लान करें, 1/3 पार्ट पर या हाफ पार्ट पर प्लान करें, राइट। हो सके तो हाफ पर प्लान करें, तो 1:2 का टारगेट ले सकते हैं हम। 5 पॉइंट का हमारा जो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, और 10 पॉइंट्स का जो हमारा रहेगा इसमें क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये काम करते हैं मोस्टली आजकल मार्केट के अंदर। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो वो ट्रेंड लाइन के साथ में ही फॉर्मेशन होते हैं, एक ही एग्जैक्ट प्राइस पे वो काम नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर काम करेंगे कि वो 110 रुपए पे आई और 105 रुपए पर आई, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गई, ठीक है, तब जाके ये अच्छे से काम करते हैं। यानी कि हमें समझ में आ रहा है, हमें यहीं पर ही समझ में आ गया ना, हमें डबल टॉप अब करना ही नहीं है काम डबल टॉप पर। जब हमें पता चला कि ये पहला टॉप बना, एक पहला हाई बना, और उसके बाद में एक नीचे इसने हाई बनाया, लोअर हाई बना दिया, इससे ऊपर वाली प्राइस से इसने लोअर हाई बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तब ये यहाँ से नीचे की साइड में निकला तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग यहीं पर कर लेते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए। आपको समझ आ गया ना, वॉल्यूम का मिलेगा, एक वॉल्यूम आपको इस वाले पॉइंट पर देखने को मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, और एक वॉल्यूम आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेगा। जब दोनों पॉइंटों पे आपको वॉल्यूम कंफर्म हो जाता है तभी जाके आप एंट्री प्लान करें। तो ये आप नोट डाउन भी करते चलें। तो चलिए इसका ना कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि डबल टॉप किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये प्राइस ऊपर की साइड में आई, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर आ रही है अप ट्रेंड में,
एक टॉप बनाया इसने यहाँ पर, यानी कि ये रेसिस्टेंस रहा होगा मार्केट का, एक वापस से नीचे आई, यानी कि इस पर आके मार्केट ने होल्ड किया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। यहाँ से उठा तो जब आप देखोगे यहाँ से उठा तो इस वाली कैंडल के साथ में वॉल्यूम आया होगा, इसकी जगह यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया ना, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ आएगा, इस वाली प्राइस पे, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर वॉल्यूम आया तो यहाँ पर नीचे की साइड में आई कैंडल। अगर आप देखोगे, अगर आप कैंडल भी ट्रेड करते हो तो इस वाली कैंडल पे आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया होगा, और हमें एक इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरह हमें दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार की तरह हमें दिख रही है, यानी कि ये ग्रेव स्टोन डोजी की साइड से भी दिख रही है, यानी कि इसने पूरे पॉइंट्स को ग्रेव कर लिया है। यहाँ पर जो भी बायर इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, वापस से मार्केट नीचे की साइड में आ गई, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला, तो ये मार्केट को अब नीचे की साइड में लेकर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री बना लेते, चार्ट पैटर्न हमेशा एक हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, हम 15 मिनट पर देखें, 30 मिनट पर देखें, और फिर एक नीचे टाइम फ्रेम पे आके शिफ्ट करके अगर हमें उसी टाइम फ्रेम पर एक अच्छी एंट्री मिल रही है तो हम आप पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। कुछ इस प्रकार से देखो, मार्केट ऊपर ही है, अभी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, यानी कि मार्केट का पूरा जो ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड ही है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ये सिनेरियो मिला यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाते तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर वॉल्यूम आया, ये यानी कि ऊपर से रिजेक्शन हुआ है नीचे की साइड में, यहाँ जबकि यहाँ पर नहीं है ना, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक वॉल्यूम आपको देखने मिला होगा, यानी कि डबल कैंडल पे आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। अपन यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते, ठीक है, दूसरे दिन के लिए भी अगर आप ये पैटर्न पे काम कर रहे होते तो नीचे की साइड में आपको दूसरे दिन एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलता, मार्केट पूरी यहाँ से यहाँ तक के साइड में, और फिर ओपन होते ही वन साइड आपको रैली दिखाई, ठीक है। ये चीज़ समझ गए? हाँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको साइकोलॉजी समझा दी है, अब बाकी सारे पैटर्न अब बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएंगे आपको, यानी कि अब सारी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल टॉप समझ लिया, आपको ट्रिपल टॉप ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल बॉटम समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा हमें वॉल्यूम कहाँ देखना है, किस पॉइंट पे क्या साइकोलॉजी होगी। इसी प्रकार से डबल बॉटम, इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि प्राइस आप मान के चलिए कि यहाँ से 110 रुपये से कहाँ तक आ गई, 90 तक आई, ठीक है। 90 से आने के बाद में यहाँ से बायर एक्टिव हुए और इसको ऊपर की साइड में लेके गए। जब ऊपर की साइड में लेके गए तो प्राइस कितने तक आ गई, 100 रुपीज़ तक, ठीक है, 100 तक आई। वापस से मार्केट को प्राइस नीचे लेकर आए 90 तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से बायर जिसने एंट्री बनाई है बाय साइड के लिए, वो जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे पैनिक होगा, यहाँ पर एक फोर्सफुली फोर्स लगाएगा। जब यहाँ पर फोर्सफुली फोर्स लगेगा तो वॉल्यूम का जनरेट होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर जिसने भी सेल एंट्री प्लान की होगी नीचे की साइड के लिए, कि मार्केट उसको पता कि नीचे की साइड में आ रही, सेल एंट्री प्लान की होगी, और जब मार्केट यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर उसका एसएल हिट होगा तो वॉल्यूम का जनरेट होगा यहाँ पर, यानी कि वो निकल भी रहे होंगे और नई फ्रेश एंट्रीज भी बन रही होंगी। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जनरेट किस पॉइंट पे होगा, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। जब इन दोनों पॉइंट पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जनरेट होगा तो मार्केट कहाँ की साइड जाएगी, वापस से ट्रेंड चेंज कर दिया ना मार्केट ने। समझ में आ गया? इसी प्रकार से जब हमें एक कुछ इस प्रकार से मिले तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखोगे एक इसने एक लो बनाया, एक ऊपर की साइड में लो हाई बना दिया, यानी कि ये लो बनाया, ऊपर की साइड में हायर लो बना दिया ना इसने। जैसे मान के चलिए यहां पर एक दूसरी साइड में आप देखोगे तो इसने प्राइस ने एक लो बनाया इस पॉइंट पर, और ऊपर वाले पॉइंट पे जाके एक हायर लो बना दिया, यानी कि जब हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो तब भी हमें ट्रेंड समझ में आया था कि यानी कि इस वाले लो को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, और जब प्राइस यहां से निकलेगी तो सबसे ज्यादा कौन पैनिक होंगे, कुछ लोग यहाँ वाले, तो वॉल्यूम का जनरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब यहाँ से मार्केट उठी और यहाँ से उठी तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, यानी कि ये भी तो लोग पैनिक हो रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स ये भी फोर्स लगाएंगे इसको प्राइस को यहाँ नीचे से ऊपर की साइड में लाने के लिए, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड में लाने के लिए। लेकिन अगर ये प्राइस निकलती है तो ये सबसे ज्यादा पैनिक होना चालू हो जाएंगे ना, यहाँ पर ऐसे रेट होना चालू हो जाएगा, तो
ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये बेसिक सी चीजें। इसी प्रकार से हमारे ट्रिपल टॉप पैटर्न काम करता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि इसका एक्सपीरियंस एग्जांपल देख लेते हैं हम डबल बॉटम के। डबल बॉटम के एग्जांपल, जब यानी कि मार्केट नीचे एक सपोर्ट लेती है और ये रेसिस्टेंस बनाती है, ये नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, यहाँ पर ये वॉल्यूम जनरेट हुआ और एक प्राइस का मूव हो गया। हमारा जो नीचे की इसके बीच का जो टारगेट था वो हमें ऊपर की साइड में देखने को मिला। इसी प्रकार से अभी हम क्या बात करते हैं, ये रियल मार्केट का है, यानी कि ये रियल मार्केट में आप देखोगे तो क्या इसी आप कहोगे कि इस वाले पॉइंट पर नहीं बनाया, यानी कि यहां से नहीं आई मार्केट, लेकिन ट्रेंड लाइन से तो उठ गई ना मार्केट, इस वाले पॉइंट से तो उठी ना। एक पॉइंट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे प्लॉट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर, यानी एक फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम, और इसने क्या बना दिया, एक ये लो बनाया और एक ये हायर लो बनाया। हायर लो के फॉर्मेशन में जब मार्केट फॉर्म होती है तो अब ट्रेंड चालू हो जाता है। यहाँ पर जितने पॉइंट थे हमारे, क्या हमें ऊपर की साइड में हमें एंट्री मिलती, देखो जब मार्केट ऊपर की साइड में आई तो वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई है वो क्या प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से इसने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ये मार्केट ऊपर निकलना चालू हुई, इस पॉइंट पे आई, तब भी यहाँ पर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको लगने लगा कि अब प्राइस को अपन रोक नहीं सकते, और इस वाली जब ये निकलना चालू हुए तो यहाँ पर एक एंट्रीज बनना चालू हुई बाय साइड के लिए, तब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बड़ी कैंडल का। क्यों? क्योंकि वो निकले और एक वहां पर फ्रेश एंट्रीज हुई, तो ये पैनिक से मार्केट एकदम से बूम की, और जब बूम की तो मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली, और उसके साथ में हम एंट्री प्लान करते तो हमें जो 1:2 का टारगेट था वो हमें इजीली से मिल जाता, हमारा टारगेट इजीली से हो जाता, हम ऐसे यहाँ के हाफ पे या 1/3 पे हम प्लान कर सकते थे, राइट। तो ये समझ में आ गया, सिंपल सी भाषा है, आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूं मैं कि मतलब किस तरीके से आजकल हम ट्रेड लेते हैं, यानी कि मार्केट आपको ट्रैप कर ही नहीं सकती, आपको समझ में आ जाएगा, आप कैंडल पैटर्न से आप समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से प्लान करना है। इसी तरीके से ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या करेंगे, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम सेम तरीके से काम करते हैं। यानी कि ट्रिपल टॉप में क्या होगा कि यहां से मार्केट यहां से मान के चलिए 90 रुपीज से स्टार्ट हुई और 110 रुपए तक गई, फिर वापस से नीचे की साइड में आई 100 रुपीज तक। तो कुछ जो यहां से एंट्री बनी होंगी, तो यहां से वापस से कुछ फ्रेश एंट्री बनी होंगी नीचे की साइड में, तो ये पैनिक होना चालू हुए, यहां पर आई मार्केट वापस से 110 रुपए पे आई, फिर नीचे की साइड में आई 100 रुपीज पर। यानी कि जब ये बार बार पैनिक हो रहे हैं, यानी कि ये तो फोर्स लगा रहा है और ऊपर से ये फोर्स लगा रहे हैं। डबल टॉप में क्या होता था, यहां पर ये लोगों का फोर्स ज्यादा रहता था, ये फिर हट जाते थे, छोड़ देते थे। जब अपन ने क्या समझा था कि अगर मार्केट यहां से वापस उठ जाती है, क्योंकि यहां से ये भी तो फोर्स लगा रहे हैं ना, इन्होंने जो 100 रुपीज पर एंट्री बनाई है, ये भी तो फोर्स लगाएंगे ना वापस से। जब इन्होंने वापस से फोर्स लगाया तो प्राइस ऊपर की साइड में जाने लगी, अब ये ऊपर जाएगी तो ये भी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इनकी भी एंट्रीज हैं। ये तो निकल चुका यहां पर ही, कहां निकल चुका, इस वाले पॉइंट पर ही निकल चुका, यहां वाली तो एंट्री अब बची ही नहीं है। तो यहां से फ्रेश एंट्री कहां से बन रही है, फ्रेश एंट्री यहां से बन रही है अब, यानी कि इस पॉइंट से फ्रेश एंट्री बन रही है, इस पॉइंट से फ्रेश एंट्री बन रही है। जब ये ट्रिपल टॉप में क्या होता है, हमें डबल टॉप में हमें सिर्फ टारगेट ना इतना ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन ट्रिपल टॉप में हमें टारगेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहां पर ना वॉल्यूम ना दो जगह पे सबसे ज्यादा जनरेट होता है। कि अगर मैं बात करूं दो जगह पे आपको समझ में आएगा, एक इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा जनरेट होगा वॉल्यूम, एक इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा जनरेट होगा, एंड देन हाई इस वाले पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये निकलाइन का ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पर ये दो लोगों के एसएल को हिट करेगा, एक इस वाले पॉइंट को और एक इस वाले पॉइंट को, समझ में आ रहा है। जब ये दो लोगों के पॉइंट को हिट करेगा, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट के एसएल को यहाँ पर, तो क्या होगा, एक बहुत अच्छे से साफ मूवमेंट दिखेगा आपको नीचे की साइड में। जब बहुत अच्छा मूवमेंट दिखेगा तो आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हो, इसमें प्लान कर सकते हो। जब ये आपको देखने को मिलेगा तो आप बहुत अच्छे से टारगेट प्लान कर सकते हो। बस आपको मार्केट के अंदर ना ट्रैप नहीं होना है, आपको एक प्रॉपर एसएल रखना है और वॉल्यूम को देखकर ही ट्रेड करना है, बिना वॉल्यूम को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका कुछ एडवांस भी इस तरीके से समझ में तो आ ही गया है, इस तरीके से बनता है। आप इसको
नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। और कोशिश हम इसी प्रकार से करते हैं कि जब हम इसमें काम करेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में, तो चाहे फिर वो ट्रेंड लाइन पर प्लॉट हो तो हम वो ट्रेंड लाइन पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं ट्रिपल टॉप के। तो ट्रिपल टॉप कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ये तो सारी चीजें आपको पता ही हैं। जब ये निकलाइन ब्रेक करेगा हमें एक टारगेट 1:2 का टारगेट हमें देखने के लिए इजीली से मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं ट्रिपल बॉटम को। ट्रिपल बॉटम भी सेम इसी प्रकार से रहेंगे, यानी कि मार्केट ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, और इस वाले पॉइंट पर हमें वॉल्यूम चेक करना है, यानी कि सेकेंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पे, और हमारा ये फोर्थ पॉइंट, हमें इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम चेक करना है और यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है, इस वाली जगह पे वॉल्यूम चेक करना है, यहाँ से जैसे ही निकलेगी एंड ब्रेकआउट होगा, यानी कि यहाँ पर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं फोर्सफुली इसको मार्केट को नीचे लाने के लिए, उनका एसएल हिट होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके मार्केट एकदम से बूम करेगी। ठीक है, इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, मार्केट जब ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, जब ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बनते हैं तो मार्केट एकदम से साफ मूवमेंट करती है। जब साफ मूवमेंट करती है तो देखो कितनी जल्दी मार्केट ऊपर की साइड में भागी, देखा आपने कितनी जल्दी मार्केट ऊपर, क्यों, क्योंकि यहां से जो लोग बैठे हुए हैं, जो फ्रेश एंट्री हुई हैं, उनका एसएल खाने के बाद में मार्केट ना डबल, जो मतलब डबल टॉप या डबल बॉटम में क्या होगा, एक जगह से प्रेशर लग रहा है, यहां पर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में क्या होगा, दो जगह से प्रेशर लग रहा है, दो जगह से एंट्री एक्स्ट्रा हो रही हैं। जब एंट्री एक्स्ट्रा होती है, जब उनके एसएल कटते हैं ना, तो बहुत जल्दी से मार्केट एकदम से जिस भी डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में बहुत शानदार मूवमेंट करती है। यानी कि ट्रिपल बॉटम बनना है तो अप साइड में बहुत अच्छी से जाएगी, अगर ट्रिपल टॉप बनना है और मार्केट नीचे की साइड में आ रही है तो बहुत अच्छे से नीचे की साइड में आएगी। ठीक है, ये चीज समझ गए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट है, हमने क्या सीख लिया अभी तक, हमने डबल टॉप पैटर्न सीख लिए, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, इनकी साइकोलॉजी हम समझ गए। अब हम समझ लेते हैं हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होते हैं एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होते हैं, ये चीजें हम समझ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें बेसिकली अवन में बात करूं तो हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं इसमें। क्या, एक तो हमें हेड देखने के लिए मिलता है और दो हमें शोल्डर देखने के लिए मिलते हैं। इसको हम राइट शोल्डर कहते हैं, इसको हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो ये ट्रेंड के साथ में इस तरीके से भी प्लॉट हो सकते हैं। तो ये जो पास वाला एरिया, जो दो एरिया होते हैं इन्हें हम शोल्डर कहते हैं, और एक जो बीच वाला एरिया होता है उसे हम हेड कहते हैं। इसमें हम साइकोलॉजी को समझते हैं। जैसे मान के चलिए 50 रुपये से प्राइस स्टार्ट हुई और यहाँ पर गई 100 रुपीज़ तक। ठीक है, यानी कि यहां से मार्केट स्टार्ट होकर पहला रेसिस्टेंस कहाँ लिया मार्केट ने, ऊपर की साइड में लिया। पहला रेसिस्टेंस मार्केट यहां लेकर आई, फिर वापस से मार्केट 80 रुपीज तक आ गई नीचे की साइड में। ठीक है, जब यहां पर आई तो यहां पर एंट्रीज बनी कुछ ऊपर की साइड में लेने के लिए। यानी कि अब इन वाले लोगों की थिंकिंग क्या है कि भाई प्राइस ना 100 तक आई थी, इसको ना हम इतने से इतने तक होल्ड करें, तो अगर थोड़ा और हमें अच्छा मिलेगा ना, एक ये पुल बैक समझ लेते हैं, अगर इसको और अच्छा मिलेगा ना तो हम ऊपर की साइड में बेच देंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा और नीचे निकल के अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेके निकल जाएंगे। तब ये प्राइस ऊपर की साइड में गई वापस से, और एक बार प्राइस 120 पर आई। जब 120 पर आई तो ये जो लोग थे ना नीचे वाले, ये 50 रुपीज वाले, उन्होंने कहां पर इसको बेच दिया, यहां पर बेच दिया। ठीक है, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया और वो यहां से निकल गए। जब वो यहां से निकले तो एक साफ सेलिंग हमें देखने को मिलती है और वापस से मार्केट को नीचे की साइड में, ये नीचे की साइड में उसको लेके आ जाती है। जब ये प्राइस नीचे की साइड में आई, आपको देखा कि यहां से भी कुछ लोगों ने एंट्री बनाई होगी 80 रुपए से, तो प्राइस जब वापस से 80 रुपए पे आती है तो ये लोग भी इसको उठाना चाह रहे होंगे। यानी कि एक हमें इसमें वॉल्यूम कहां पे देखने को मिलेगा, इस वाली प्राइस में हमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा एक तो यहाँ पर हेड पर देखने के लिए मिलेगा। कहां पे चेक करेंगे हम, एक हेड पर वॉल्यूम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड में वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हेड पर सबसे पहला हम पॉइंट हेड पर वॉल्यूम चेक करेंगे। फिर जब ये प्राइस वापस से 80 पे आई और फिर यहाँ से प्राइस को इन्होंने ऊपर की साइड में लेके गए,
जब ये ऊपर की साइड में लेके गए तो इसको हमें पता था कि एक पुराना ना एक यहाँ पर रेसिस्टेंस है कि प्राइस ना 100 रुपीज़ से वापस से नीचे आई थी, और जब 100 रुपीज़ से वापस आई तो ये जो लोग थे ना इसको पुश करना चालू करेंगे। यहाँ से कुछ लोग बैठे थे, यहाँ से कुछ लोग बैठे थे, तो इसको ना यहीं से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जब इस प्राइस को ये यहीं से ही नीचे गिराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इस वाले पॉइंट पर आएगी प्राइस तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन किससे कम मिलेगा, इस वाले पॉइंट से, हेड वाले पॉइंट से कम मिलेगा हमें राइट शोल्डर पर वॉल्यूम। राइट शोल्डर पर हमें कम वॉल्यूम मिलेगा हेड शोल्डर की अपेक्षा, ठीक है। हेड शोल्डर पर ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, और जब यहां पर आएगा, जब यहां पर प्राइस आएगी तो हमें ना यहां पर भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये दो लोग बैठे हुए हैं, इनका इसने एसएल हिट किया। जब एसएल हिट करेगी ना तो जैसे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में हमें टारगेट देखने को मिलते थे ना, जितने अच्छे तरीके से उतने ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करने को मिलेगी, और उतने ही लंबे हमें टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एंट्री हमें पता चल गई कि इसमें एंट्री कहाँ यहाँ प्लान करनी है। अब इसमें टारगेट की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हेड में टारगेट क्या होता है कि जो हेड की ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकलाइन तक की जो डिस्टेंस होती है, जो भी जितने भी पॉइंट का डिफरेंस होता है इसके और इसके बीच में, वही हमें नीचे की साइड में देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 1:2 का टारगेट रखना है। अगर ये मान के चलिए 80 पॉइंट का गैप है तो इसमें भी हमें 80 पॉइंट का तो टारगेट रखना है, और 40 पॉइंट का हम इसमें एसएल लगा सकते हैं, या तो हम इसमें 27 या 80 पॉइंट का भी हम लगा सकते हैं, जो कि हमारा 1/3 हो जाता है, ठीक है। 1:3 भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इस पर मैं एक बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको बता दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है, और एक हमारी रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो भी आ चुकी है, और आपने अगर नहीं देखी है तो वो आप भी देख सकते हैं। ये वीडियो लंबी जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और आपको ये पसंद आ रही हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने जो शेयर मार्केट में आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको। और मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ट पैटर्न सीखने के बाद में इस तरीके से आपको फिर और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ समझ लेते हैं हम कि मतलब कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये कहाँ पे बनेंगे, अप ट्रेंड में ऊपर की साइड, यानी कि ट्रेंड जब नीचे की साइड में आ रहा है, बियरिश हो रहा है पैटर्न के बाद में, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, बियरिश पैटर्न कहते हैं। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, बियरिश पैटर्न होते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बियरिश शो करते हैं, तो ये पैटर्न हमें बियरिश शो कर रहा है। और यहाँ से भी आप देखोगे तो मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था, यानी कि ये इसने एक हाई बनाया और ये इसने एक और हायर हाई बनाया। लेकिन जब ये इसने हाई बनाया और इसके बाद में यहां पर आई नीचे की साइड में मार्केट नीचे की साइड में आई यहां पर, तो इसने क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, इस वाले हाई से नीचे की साइड में लो बनाया। तो भी हमें पता चलता है कि यहां से ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहां से जब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है तो यहां से जब निकलाइन ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। वॉल्यूम की बात बताओ तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस जगह पे आएगा, यहाँ पे एक हमें हेड पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, एक इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर। सबसे ज्यादा पॉइंट यहां पर, उससे कम, उससे ज्यादा, ये समझ गए। आप वॉल्यूम पे काम कीजिए, ब्रेकआउट पे काम कीजिए, आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। वॉल्यूम पर आपने नहीं देखा, आपने ब्रेकआउट पर वॉल्यूम नहीं देखा, और आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पर वॉल्यूम है, तो आप इसमें एंट्री इजीली से प्लान कर सकते हो और आपको इजीली से टारगेट मिल जाएंगे। तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये आपको मार्केट के अंदर ये शोल्डर बनना दिखाई दिया, ये शोल्डर बना, ये हेड बना और ये शोल्डर। इसमें ब्रेक करेंगे, जो भी यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स रहेंगे वो हमें नीचे 1:2 का टारगेट इजीली से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी अगर ये 100 पॉइंट का है तो आप एसएल ना 50 पॉइंट का नहीं ले सकते आप। तो आप ना, मैं एक चीज कहूंगा, आप एसएल ना 50 पॉइंट का ही लीजिए, लेकिन जो आप क्वांटिटी से काम कर रहे हो, जिस क्वांटिटी से, उस ना लॉट साइज को कम कर दीजिए, क्वांटिटी साइज को कम कर दीजिए और एसएल एक प्रॉपर लगाइए। और जब तक आप एसएल प्रॉपर नहीं लगाओगे तो मार्केट हमेशा आपका एसएल हंट करके जाएगी। तो आपको ना सिर्फ हमेशा एक क्वांटिटी के साथ में नहीं, आपको प्रॉपर एसएल, एंट्री और एग्जिट के साथ में काम करना है। जब आप प्रॉपर एग्जिट और
के साथ में काम करेंगे, एंट्री के साथ में, तो आपको ना कभी नुकसान दिखेगा ही नहीं। अभी क्या होता है कि आपने ना 50 क्वांटिटी, अगर 50 पॉइंट का एसएल लेना है और 100 क्वांटिटी ले ली तो आप नहीं ले पाते, 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल लगा देते हो और मार्केट आप देखते हो कि आपका एसएल हिट किया और मार्केट वापस से नीचे की साइड में आ गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 50 पॉइंट का एसएल लगाना ही है। अगर 100 पॉइंट का हमें मिल रहा है तो 50 का नहीं तो 40 का तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। भले हम अपनी क्वांटिटी साइज को कम कर दें, जिससे हमें ना एसएल तो मिले, अगर मिल रहा है तो हमें प्रॉपर मिलेगा ना। लेकिन अगर नहीं मिला और 30 पॉइंट का लगाया और मार्केट ना 30, 32, 35 पॉइंट से आने के बाद में वापस से नीचे आपकी डायरेक्शन में चली जाती है, तो आपको रिग्रेट फील होगा। आपको लगेगा कि मेरे को ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, या थोड़ा सा और मैं एसएल रख लेता। और फिर आपको लगेगा दूसरी टाइम पे जब भी आपका ऐसा डायरेक्शन में मार्केट होगी और आप बोलोगे कि पिछली बार ना ऐसा हो गया था, तो आप पेशेंस रखोगे वहां पे और फिर आपका वो बड़ा एसएल लेके चली जाएगी, यानी कि वहां पे आपको बड़ा नुकसान कर देगी। तो आपको एक प्रॉपर एसएल रखना है। एसएल का मतलब ये नहीं है कि हमें एसएल रखती है तो एसएल होगा ही नहीं। एसएल हो रहा है मार्केट में तो होने दो, तो टारगेट भी तो होंगे ना, अगर हमने एक अच्छे से एसएल प्लान किया तो, ठीक है। ये समझ गए। इसका और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। ये देखिए, अब हमने कहां पे बात की थी, कहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, हेड पे आएगा, इस वाले पॉइंट पर वॉल्यूम आएगा एंड इस वाले पॉइंट पर। आप बताओ मुझे देख के कि वॉल्यूम आया कि नहीं आया। इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम आया, आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले पॉइंट पे आपको वॉल्यूम देखने को मिला एंड देन इस वाले पॉइंट पर आपको वॉल्यूम देखने को मिला। तो जो मैंने आपको बताया कि हेड पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा, इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, तो अब जाके आपको एंट्री प्लान करनी है, नहीं तो आपके रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट के बाद में एंट्री प्लान कर सकते हैं। जो भी ये पॉइंट होते हैं वो आप इसके बाद में यहाँ का टारगेट रख सकते हैं, और जो 50 का एसएल होगा आप वो यहाँ पर एसएल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, सभी से डिफरेंट लग रही हो, आपको सभी लोग तो बता जाएंगे कि यहाँ पर ना हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, डबल टॉप ऐसे बनेगा, डबल बॉटम ऐसे बनेगा, तो वो उनसे ना काम चलना नहीं है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करेगा वॉल्यूम से। आजकल की क्या मार्केट में क्या हो गया, एआई का जमाना है, सभी लोगों को पता है। ये आप ही को नहीं दिख रहा, दुनिया को दिख रहा है, दुनिया ट्रेड कर रही है, हर घर में एक ना एक आदमी ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी पता है ये हेड एंड शोल्डर बनना है, डबल टॉप बनना है, ये चीजें बन रही हैं। तो आपको ना एक उनसे स्मार्ट बन के काम करना है। जो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से जो लोग काम करते हैं उस तरीके से आपको काम करना है, उस तरीके से आपको सोचना है कि स्मार्ट लोगों की तरह बनना है, तब जाके आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलो आगे समझ लेते हैं हम। अगला टॉपिक है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसका डिफरेंट होता है। ये कहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, ये हमें बॉटम पर देखने के लिए मिलेंगे। बॉटम मतलब हमें कहां पे, सपोर्ट पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में मार्केट कहां, अप ट्रेंड में चालू हो जाएगी। मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट लिया इस पॉइंट पर, फिर मार्केट उठी, फिर वापस से नीचे की साइड में इसने इस वाले पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। तो यहां से मार्केट कहां चली गई, अप ट्रेंड की तरफ में मूव कर गई, राइट। ये मार्केट यहां से अप ट्रेंड में मूव कर गई। तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ गई आपको। यानी कि अब मैं आपको बेसिकली इसका कुछ चीज बता देता हूं। यानी कि मार्केट ना यहां से स्टार्ट हुई, कितने से, 120 रुपये से स्टार्ट हुई, मार्केट कितने तक आई, 80 तक आई, फिर वापस से मार्केट 100 रुपीज़ तक पहुंची, फिर वापस से नीचे 50 तक आई। ये क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस हो गया। ये क्या है, इसका सपोर्ट जोन है। पहला जो इसने सपोर्ट लिया मार्केट के अंदर, ये दूसरा सपोर्ट हुआ। तो यहां से जब लोगों ने एंट्री बनाना चालू की थी 120 रुपये से, तो यहां से डाउन साइड के लिए एंट्री थी। जब 80 तक आई होगी प्राइस और फिर ऊपर उठी होगी प्राइस, तो उनको क्या लगा कि भाई प्राइस ना ऊपर उठेगी, तो यहाँ से फोर्सफुली उन्होंने नीचे की साइड में इसको प्राइस को लाना चालू किया। जब नीचे की साइड में लाना चालू, उन्होंने बोला कि मैं ना इस वाले को जो मैंने खरीद के रखा है ना, उसको ना यहाँ पर नहीं बेचूंगा, मुझे कुछ अच्छा पैसा चाहिए जब मैं इतने समय से होल्ड करके रखा हूँ। तो वो कहाँ पे बेचने का प्लान करेंगे कि अगर कुछ और बढ़ के प्राइस मिलती है। तो जब वो प्राइस इतने तक गई और यहाँ पर होल्ड कर गई जाके, तो अब वो यहाँ पर जब होल्ड करी प्राइस, तो यहाँ से उन्होंने अपनी एंट्री
को हटाना चालू किया, जो उनके ट्रेड थे उनको उन्होंने बेचना चालू किया। जब वो यहाँ पर आके अपने ट्रेड को बेचते हैं इस पोजीशन पे आके, तो यहाँ से क्या होगा, एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, और वॉल्यूम जनरेट हुआ तो मार्केट नीचे की साइड में आई। अब मार्केट जब नीचे की साइड में आई तो यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री बनाई होगी सेल साइड के लिए, और यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय साइड के लिए एंट्री बना दी होगी इस पॉइंट से आके, ठीक है, नीचे की साइड के लिए। तब हमें क्या, जब इस लेवल पे प्राइस आएगी तो कौन भी पैनिक होगा, ये पैनिक होंगे। इस लेवल से ये मार्केट में ऊपर की साइड में इसको प्राइस को लाना चाहेंगे, तो ये प्राइस को लेकर तो आए, लेकिन कुछ लोग यहाँ से एंट्री बना के बैठे थे, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये प्राइस को ना यहाँ तक आने नहीं देना है, और इस प्राइस को अपन को यहीं से ही मूव करा देना है। तो जब यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम आया, जनरेट हुआ, तो वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट हुआ होगा, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे भी जनरेट हुआ होगा। और यहाँ से मार्केट एक जब इस लेवल पे आएगी तो थोड़ा सा वेट किया। वेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश ना सेलर बैठे हुए हैं जो प्राइस को और नीचे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायर है ना वो अग्रेसिवली हावी हो चुके हैं, पहले ही तो वो ट्रेंड चेंज कर चुके हैं। क्योंकि इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में आप देखोगे तो ये लो बना, और ये जो था वो हायर लो था, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेट में जा रही है। यानी कि अब ये कहेंगे कि अब मैं जो लो बनाऊंगा वो इससे कम बनाऊंगा, और जो हाई बनाऊंगा वो जो ये हाई वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम ऊपर एक हाई बनाएंगे, यानी कि हायर हाई का एक फॉर्मेशन होगा। तब यहाँ वॉल्यूम कहाँ जनरेट होगा सबसे ज्यादा, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, हेड पर। सेकेंडली कहाँ पे जनरेट होगा, जब ये इसको ब्रेक करेंगे, इस वाली लाइन को जब ये ब्रेक करेंगे तब यहाँ पर एक जनरेट होगा, और ये पॉइंट हमें एंट्री का मिल जाएगा। यानी कि जब हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे तो एक हमें बहुत अच्छा टारगेट नीचे की साइड में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो होती है साइकोलॉजी, ठीक है। इसी में ही एडवांस जो पैटर्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यानी कि अभी ना ये तो फ्लैट बन रही है, सभी को दिख रही है, लेकिन कुछ इस प्रकार से जब मार्केट के अंदर बने, हमें मोस्टली इस प्रकार से ज़्यादा काम करना है। जब हमें ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिले तो हमें अच्छे से काम, हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन जब इस फॉर्म में बनेगी तो आपको क्या लगता है, सिर्फ आप ही को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा होगा, सबको दिखता है। तो अपन को ना इसको देख के काम नहीं करना है, इसको देख के काम करना है, ठीक है, अगर ये मिलता है तो। लेकिन अगर ये भी मिल रहा है हमें तो फिर हमें वॉल्यूम चेक करना है। इसमें भी वॉल्यूम कहाँ बनेगा, यहाँ पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी समझ में आ गई, आपको वॉल्यूम समझ में आ गया, आपकी रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई, आपको न्यू, अब आप बिगिनर ट्रेडर नहीं रहे हो, आपको बिगिनिंग से चालू नहीं करना, एक आप एक्सपीरियंस की तरह सोच रहे हो। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे से सोचता है, जो पेशेंस लाता है वो कैसे लाता है, इसी जैसे तो लाता है, वो शांति से बैठा है। आपको ना इम्पल्सिव होके, अग्रेसिवली होके आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर के। आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये फॉर्मेट दिख रहा है, यानी कि ये आप देखोगे तो ये शोल्डर बना है इसने, लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड रहा और ये इसका शोल्डर रहा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट की जगह इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड की है, मार्केट ने वॉल्यूम दिया और धीरे धीरे गई और यहाँ पर वॉल्यूम आया, राइट। जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे हमें देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इस वाले पॉइंट की जगह, ठीक है। तो हमें ना सिर्फ वॉल्यूम देख के और ब्रेकआउट पर एक अच्छे से एंट्री प्लान करनी है। जब तक हमें अगर वॉल्यूम नहीं मिलता है या ब्रेकआउट पर एक अच्छी बुलिश या बियरिश कैंडल के साथ में एंट्री नहीं मिलती है तो हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे इन पैटर्न्स पे, ठीक है। कुछ एक रियल एग्जाम समझ लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ पैटर्न, नहीं दिख रहा, अब दिखा, दिख गया, ठीक। यानी कि आप देखोगे तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड बना है, हाँ, और ये राइट शोल्डर है। तो आपको ना रियल मार्केट में कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। अगर आप सोचो, आपको ना कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। आपको सिर्फ उसको देखना है, आपको समझना है, ठीक है, और फिर आपको वॉल्यूम भी समझना है। यानी कि ये देखने को मिला, यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ,
इस वाले पॉइंट पे, ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहाँ पर तो जनरेट हुआ तो हुआ, हमें यहाँ से ज़्यादा मायने नहीं रखना क्योंकि यहाँ कम होता है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर वॉल्यूम जनरेट हुआ, धीरे 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 वॉल्यूम एंट्री बनी। अगर मार्केट को गिरना होता, ये कैंडल बड़ी क्यों बनी, आप ये समझिए कि यहाँ से जो बैठे हुए हैं, मैंने ये पॉइंट बताया था आपको कि मार्केट इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग बैठे हुए हैं वो तो इसको गिराएंगे ना, तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो इसको गिरा के लाए। फिर जब ये मार्केट ऊपर की साइड में उठी, ठीक है, इसकी वाले पॉइंट के बाद में जब ये मार्केट ऊपर आना चालू हुई तो ये वापस से नीचे लेकर आए, क्योंकि ये भी तो बना के बैठे हैं ना यहाँ से एंट्री, तो इन्होंने चालू किया। लेकिन यहाँ से जो बायर बैठे थे, यहाँ से जो वॉल्यूम आया, यहाँ पर जो बायर थे, फ्रेश बायर थे, उन्होंने उसको प्राइस को ऊपर नीचे की साइड में जाने ही नहीं दिया, और वो इस प्राइस में यहाँ से यहाँ तक एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ। जब ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखेगा। जब ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, आपको कंफर्मेशन मिला। अभी एंट्री प्लान नहीं करनी है हमें कि हमें ये दिख गया सर तो एंट्री प्लान नहीं, एंट्री प्लान नहीं करनी है। जब ये ऊपर निकला और फिर इस लेवल से निकला, ठीक है, तो ये हमें अब इस जगह पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला, हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की इस जगह पे, और जो हमारा ये था ये वाला पॉइंट, क्या हमें ये वाला पॉइंट ऊपर की साइड में टारगेट हमें देखने को नहीं मिला अगर हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे तो? और जो भी हमारा जो रहा होगा, इसका हम 50% भी एसएल लेते हैं, तो क्या हम यहाँ पर एसएल प्लान नहीं कर सकते? एसएल प्लान कर सकते हैं, और एक ऊपर की साइड में हमें एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। यानी कि हेड एंड शोल्डर में और इनवर्स हेड एंड शोल्डर में एक हमें लॉन्ग टारगेट देखने को मिलते हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए, ठीक है। अब क्या है, हमने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न पढ़ लिए हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए इन पैटर्न्स पे, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इन पर ना एक बैक टेस्ट कीजिए। यानी कि आपको ना इन सारे पैटर्न्स पे बैक टेस्ट करना है, वॉल्यूम चेक करना है, सारी चीज़ें चेक करनी है। और हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर ही, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न, यानी कि जो ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और वहाँ पर आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो वो मैं पैटर्न आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये आपको 40 से 50 मिनट की जो वीडियो है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन इतनी सारी चीजें हैं कि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर नोट्स डायरी पेन के साथ में इनको लिखा है और समझा है, नहीं समझा है तो आप वापस से रिपीट करके देख लीजिए। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन ये सारी चीजें समझने के बाद में और फिर आप बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट पर आप समय बिताइए। जब तक आप चार्ट पर समय नहीं बिताएंगे, मैं वीडियो बनाता रहूं या लोगों से आप पढ़ते रहो या और वीडियो देखते रहो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने पैटर्न बन के निकल जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें लग रही हैं तो आप इनको बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट पर जाइए, समय बिताइए, आप बैक टेस्ट करना चालू कीजिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर को एक्सपीरियंस कैसे होता है, उसने बैक टेस्ट किया है, कई सारी चीजें इनको बैक टेस्ट किया, उसने रूटीन में लाया। आप स्टॉक को देखिए, आप फॉरेक्स मार्केट को देखिए, आप इंडियन मार्केट में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वॉल्यूम आता है, स्टॉक्स में किस तरीके से वॉल्यूम आता है। और अगर कुछ चीज़ें और आपको सीखनी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर लेकर आऊँगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है आपको ये सारी चीज़ें सिखाने में।